वैसे आज संसद में इसी वार पलटवार के बीच एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिस पर अक्सर शांत रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नाराज दिखे। हंगामे के बीच उन्हें राज्यसभा में अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला। इससे दुखी होकर जब वो सदन से बाहर निकले तो इंडिया अलायंस पर कूटनीतिक अंदाज में प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के सीकर में थे, उन्होंने भी राजस्थान से ही विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या बोल रहे हैं शायद ही आपको समझ में आए। हाँ, ये जरूर समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड में इंडिया इंडिया का नारा लग रहा है और ये नारे इसी दौरान विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। मकसद यही कि सरकार को बोलने नहीं दिया जाएगा। जब विपक्ष ने इस तरह का रवैया दिखाया तो बीजेपी के सांसदों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा तो एस जयशंकर भारत की विदेश नीति की सफलता बताने सदन में खड़े हुए थे। पीएम मोदी के विदेश दौरों की कामयाबी की चर्चा करने आए थे और कहा तो वो एनडीए वर्सेस इंडिया लड़ाई देखकर दुखी हो गए, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर तंज किया। बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। पीएम मोदी इस दौरान राजस्थान में थे और उन्होंने वहां से इंडिया अलायंस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि आतंक पर पाप छिपाने के लिए नाम बदला, किसानों से धोखा छिपाने के लिए नाम बदला। पहले इंदिरा इज इंडिया था, अब यूपीए इज इंडिया है। इंडिया की चिंता होती तो भारत को बदनाम नहीं करते, इंडिया की चिंता होती तो गलवान पर सवाल नहीं करते। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। वैसे ही आज का मंत्र है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर सिर्फ विपक्ष का इंडिया अलायंस ही नहीं था, बल्कि लाल डायरी भी थी। वही लाल डायरी जो इन दिनों राजस्थान की राजनीति में काफी ट्रेंड कर रही है, जिसके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी थी। पीएम मोदी आज राजस्थान के सीकर जिले में थे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पहले वो पीएम किसान सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा 12 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम किसान महासभा को संबोधित करने पहुंचे। यहीं अपने संबोधन में उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उछाला और कहा कि अगर उसके पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। पहले आप पीएम का वो बयान सुनिए। अपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है।